जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं भादवे के महीने में कहे जाने वाली कजरी तीज की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। भादवे का महीना आया, साहूकार की 7 बहुओं ने तीज का व्रत किया। 6 बेटों की बहू के तो पीहर से सातों का पिंडा आ गया, लेकिन 7वीं बहू के कोई पीहरवास नहीं था, इसलिए उसका पिंडा नहीं आया। वह बेचारी दुखी होकर अपने कक्ष में जाकर लेट गई। जब उसका पति काम से वापस आया तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? तब उसने अपने पति से कहा कि मैंने सातु तीज का व्रत किया है, मुझे सातु का पिंडा लाकर दीजिए। सबके तो पीहर से पिंडा आ गया है, लेकिन मेरे कोई पीहरवास नहीं है, इसलिए मेरा कोई पिंडा नहीं आया। साहूकार का बेटा एक महाजन की दुकान पर काम करता था, इसलिए वह रात में उस दुकान में चोरी करने घुस गया। वहाँ चने की दाल पड़ी थी। साहूकार के बेटे ने चने की दाल भट्टी में सेक कर वहीं घटी में पीसने लगा। घट्टी की आवाज सुन महाजन जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत किया है, उसका कोई पीहरवास नहीं है, इसलिए उसका पिंडा नहीं आया है, इसलिए मैं यहाँ केवल 1.25 सेर सातु का पिंडा बनाकर चोरी से ले जाने के लिए आया हूँ। दुकान के मालिक को दया आ गई। उसने कहा, तुम अपने घर जाओ, सुबह हम पिंडा कर भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री आज से मेरे धर्म की बेटी हो गई। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। जेठानियां देखकर जल गई, क्योंकि उनके तो यहाँ से 1.25 सेर का पिंडा ही आया था, लेकिन देवरानी के पीहर से तो 5.25 सेर का पिंडा आया है और कपड़े सूट आदि सब आए हैं। सासू ने कहा कि तेरे तो कोई पीहर ही नहीं है, तो यह पिंडा और कपड़े कहाँ से आए? तब महाजन ने कहा कि आज से यह मेरे धर्म की बेटी हुई है, और सारी बात उसने उसकी सास को बता दी। हे तीज माता, जैसे आपने उस बहू का पीहर रखा, वैसे ही सभी का पीहरवास अमर रखना। जो कथा कहे सुने, हुकारा भरे, सभी की रक्षा रखना। जय तीज माता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।